जय स्टूडेंट। तो आज हम लेके आए वीडियो का नेक्स्ट पार्ट और करते हैं स्टार्ट। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो आई होप कि आपने पहली वीडियो देख ली होगी और आप एंजॉय कर रहे होगे, अच्छे से आपकी प्रेपरेशन हो रही होगी। इन विच द फॉलोइंग कंपाउंड, इन विच द फॉलोइंग मॉलिक्यूल, बताना है कि ये जो मॉलिक्यूल है ना, इनमें से ऑल एटम आर कोप्लेनर। कोप्लेनर का मतलब होता है सेम, को का मतलब होता है सेम, और प्लेनर का मतलब होता है जो एक ही प्लेन में लाई करे। क्या है, आपने ये तो सुना होगा ना, अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन। मॉलिक्यूल होते हैं ना जो उनके जो एटम होते हैं जो हाइब्रिडाइज करते हैं, अबव द प्लेन होते हैं जहाँ बिलो द प्लेन। ये जो ऑर्बिटल है ना, एटॉमिक ऑर्बिटल, जहाँ अबव द प्लेन जहाँ बिलो द प्लेन होते हैं, ऐसे होते हैं। तो ये देखो, ये है फिनाइल बोलते हैं इसे, ये साइक्लोहेक्सेन है, डाईसाइक्लोहेक्सेन यानी कि बाईसाइक्लिक है। और ये डबल बॉन्ड है कार्बन का। तो इसमें जो कार्बन है ना, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, जहाँ भी कार्बन, जहाँ कार्बन, जहाँ कार्बन, तो इसके यहाँ हाइड्रोजन लगे होंगे। क्या लगे होंगे? हाइड्रोजन लगे होंगे। और इसको क्या मैं कर सकता हूँ, इसकी आपने वो पढ़ी होगी ना, सुना होगा ना साइक्लिक। इसको मैं एक और कन्फर्मेशन में चेंज कर सकता हूँ, साइक्लिक में भी, बोर्ड कन्फर्मेशन में भी। तो वो उनकी चेंज होती है जिनके जो एटम है ना वो प्लेनर ना होते, किसी प्लेन में ना हो। और इसके भी मैं चेंज कर सकता हूँ। और ये देखो, ये जो दो ऑर्बिटल है ना, ये जो ऑर्बिटल होगा इसका, और ये देखो, ये है एक प्लेन में। उसने बोला ऑल एटम ही प्लेनर मॉलिक्यूल में चाहिए। तो इसके तो एक एटम है, दूसरा ये नहीं है, ये आउट ऑफ प्लेन है, मीन्स प्लेन नहीं है, एक ही प्लेन में नहीं है, अबव द प्लेन। सिर्फ इसमें यही है, क्योंकि इसके जो सभी ऑर्बिटल है ना, जो ये वाले, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, जितने भी इसके कार्बन है, ऑल कार्बन्स आर sp2 हाइब्रिडाइज। कौन सा है? sp2 हाइब्रिडाइज है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, मैं जिनको आपने ऐसे लोअर क्लासेस में पढ़ा, और मतलब कि पढ़ा होगा, हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये सुनो, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। और ये जो होगा, ये देखो, ये अबाव द प्लेन है, और ये यहाँ होगा, आपने ये देखा होगा ना ऐसे, और ये नीचे इसके साथ ओवरलैप करेगा, और ये इसके साथ, ये अबाव द प्लेन है, और ये क्या है? बिलो द प्लेन। ये देखो, क्लियर है। और ये देखो, ये इसके इसको इसके साथ कर लो, इसको इसके साथ, और इसको इसके साथ कर लो, ये वाले दो कर लो, और ये वाले दो कर लो, जहाँ ये वाले दो कर लो। ये देखो एक ही प्लेन में है, और नीचे भी एक ही प्लेन में होगी। ये सभी ऑर्बिटल क्या है? एक ही प्लेन में है। तो इसे को प्लेनर बोलते हैं। को का मतलब सेम, एक ही प्लेन में, जहाँ तो अबव द प्लेन होना चाहिए, जहाँ बिलो द प्लेन होना चाहिए। जो एटम है जो अबव द प्लेन हो गए, जहाँ बिलो द प्लेन हो गए। ओके, तो ये ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन, क्योंकि इनकी हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। और हाइब्रिडाइजेशन सेम होगी तो वो एक से ऑर्बिटल होंगे तो ही सेम होगी, अदरवाइज वो सेम नहीं होगी। क्लियर। तो ये एक ही प्लेन में, और इनका जो एंगल है ना, एंगल इसको मैं चेंज कर सकता हूँ, लेकिन इसको नहीं, क्योंकि इसके में डबल बॉन्ड है। क्या है? डबल बॉन्ड। इसके डबल बॉन्ड को मैं ऐसे ऐसे कर सकता हूँ, या एंगल स्ट्रेन आएगा, ठीक है। और इसको मैं कन्फर्मेशन चेंज कर सकता हूँ, उसकी स्ट्राइक और चेयर कन्फर्मेशन, बोर्ड कन्फर्मेशन भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये राइट ऑप्शन था। इसका बस यही बताना है कि वो एक ही प्लेन में होने चाहिए, उसके एटम जो होने चाहिए। इसका सिंपल है, इसके में ज़्यादा है नहीं कुछ इसको डिटेल में डिस्कस करने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये दोनों में आया था, जेईई मेंस में भी आया था और नीट में भी आया था, नीट में। ओके, तो बताना है कि अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड, ये कंपाउंड दिया है, तो करेक्ट ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। मैंने रिएक्शन को शॉर्टी फॉर्म में लिख दिया, ठीक है, आप ऐसे लिख लो। रिएक्शन विद इलेक्ट्रोफाइल को मैंने ऐसे लिख दिया कि अगर इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो किस पे अटैक होगा, यानी कि पॉजिटिव चार्ज आएगा सबसे पहले इससे अटैक करेगा, या इससे के साथ, या इसके साथ, ठीक है। तो इसमें क्या है बेटा? लोन पेयर भी है। क्या है? लोन पेयर भी है। और ये है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, और ये इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा तो यहाँ क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज डेवलप, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और ये बेंजीन है, ये इससे को मैं न्यूक्लियोफाइल मिलता क्योंकि जहाँ पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, न्यूक्लियोफाइल हम किसको मानते हैं? जिसमें क्या होना चाहिए? जहाँ तो नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, जहाँ उस पर लोन पेयर होना चाहिए, तो जहाँ उसके पास पाई बॉन्ड होना चाहिए। तो इसके पास लोन पेयर है, ये न्यूक्लियोफाइल है, इसके पास पाई बॉन्ड है, ये न्यूक्लियोफाइल है। तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर लेगा।
अब ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर लेगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ चले जाएगा तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो हमने उसने क्वेश्चन में बोला है कि पॉजिटिव चार्ज किस पे ज़्यादा अटैक करेगा, तो आप गेस कर लो किस पे ज़्यादा अटैक करेगा। यहाँ तो पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर दिया इसने, तो पॉजिटिव क्या कर देगा, रिपेल कर देगा। इसने इलेक्ट्रॉन्स को डीएक्टिवेट कर दिया, एक्टिवेट नहीं किया। डीएक्टिवेट मतलब कि इसने किया एक्टिवेट, कि यहाँ नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर दिया और पॉजिटिव चार्ज आएगा। और इसने तो ऑलरेडी डेफिशिएंट कर दिया इसको, इलेक्ट्रॉन को जो उसके पास था वो भी छीन लिया। मान लो आपके पास कुछ है और कोई आए और वो इलेक्ट्रॉन ले जाए तो आप तो डीएक्टिवेट हो जाओगे। क्या हो जाओगे, डीएक्टिवेट हो जाओगे। वीडियो बन रही है ना, ओके, हाँ यस, क्लियर हुआ। और ये जो है वो ये क्या है, इसने उसको एक्टिवेट किया है, क्या है, रिएक्शन सेंटर ढूंढ लिया। आज ये देखो, और इसके पास इंडक्टिव इफेक्ट भी है प्लस रेजोनेंस इफेक्ट भी है, क्योंकि ये देखो इसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो रेजोनेंस भी है और इसके पास आई इफेक्ट भी है, दोनों फैक्ट हैं, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी और वे दोनों फैक्टर। तो सबसे पहले ये करेगा क्योंकि इसने ये इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, इसके पास पाई बॉन्ड है, नेक्स्ट ऑप्शन। और लास्ट ये है, लास्ट क्या है, ये है। तो ऑप्शन ढूंढते हैं, इसमें पहला नहीं, ये भी डिलीट हो गया, ये भी डिलीट हो गया, ये बचे दो। ऑप्शन डिलीट करना सीख लो, काम बन जाएगा। अब देखो पहले इसकी टर्न है, दूसरी बार इसकी, ढूंढ लो। इसमें तीसरा दिया, ये तो गलत हो गया, बचा ऑप्शन जी। तो ठीक है, ये क्वेश्चन आया था। देखिए आसान क्वेश्चन भी आते हैं कभी कभी, तो आपको ऑर्गेनिक में ऑर्गेनिक को आपको हार्ड नहीं है, बस आपने थोड़ा सा आपने ध्यान देना है, थोड़ा सा पढ़ना है आपने, 2-4 पॉइंट हैं वो आपने याद रखने हैं। ऐसा एक इंडक्टिव फैक्ट हो गया, रेजोनेंस फैक्ट इसकी वजह से, और थोड़ी रीजन याद रखने हैं और थोड़ी सी नेमिंग याद रखनी है, नेमिंग रिएक्शन याद रखनी, तो आपको ऑर्गेनिक ईजी हो जाएगा। तो अब जब आप पूरी वीडियो ये सब पूरा सेशन देख लोगे ना, तो आपकी ऑर्गेनिक में बहुत सारा बढ़ेगा, आपको फर्क लगेगा आपको, ठीक है। तो आपने कोई भी सीरीज स्किप नहीं करनी और वीडियो शुरू से लेके एंड तक देखनी है। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आई होप कि आप देख रहे होगे। और ये देखो, द रिएक्शन कैन बी क्लासीफाइड, ये रिएक्शन दी है, साइक्लोपेंटाइल अल्कोहल है इसका नाम, क्योंकि 1 2 3 4 5 साइक्लोपेंटाइल अल्कोहल है। इसको सोडियम हाइड्राइड से रिएक्ट करवाया उसने, क्या करवाया, सोडियम हाइड्राइड से रिएक्ट करवाया, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, ये क्या है, ये पॉजिटिव होता है, दूसरा नेगेटिव बिहेव करेगा, ठीक है। तो यहाँ से है ये, ठीक है, और यहाँ से ये हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज होगी। ये ना अल्कोहल है, अल्कोहल में जब भी ऐसा सोडियम डाल देंगे तो हाइड्रोजन गैस इसमें क्या हो जाएगी, रिलीज होएगी, जहाँ से हाइड्रोजन हट जाएगा। तो ये देखो कौन सी रिएक्शन है, और ये बन गया O और ये बन गया, और ये है सोडियम पेंटॉक्साइड। क्या है, सोडियम पेंटॉक्साइड, सोडियम साइक्लोपेंटॉक्साइड, सोडियम साइक्लोपेंटॉक्साइड, साइक्लोपेंटाऑक्साइड होगा, ठीक है, क्योंकि अल्कोहल में तो यही है, ठीक है। और ये इसके साथ उसने क्या किया है कि इसको Me मिथाइल होता है, Me को क्या, ये अब एब्रिवेशन है बेटा, मिथाइल, और ये इथाइल है, इथाइल क्या होता है, ET, इथाइल, ठीक है। और अल्कोहल का तो ये ClO होता है, ठीक है। ये है एब्रिवेशन। अब हम क्या करेंगे, ये मिथाइल है तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे, और इसमें आयोडाइड दिया है, और ये है पॉजिटिव, तो ये क्या है, नेगेटिव। तो और इसको मैं ऐसे लिख लूँ ताकि आसान हो जाएगा, ठीक है। ये देखो कार्बन ये नेगेटिव, तो ये यहाँ से क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। सिंपल, बहुत सिंपल रिएक्शन है, नेमिंग रिएक्शन है ये। तो ये क्या फॉर्म करेगा, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो बात बन जाए। और मिथाइल को मैं Me भी लिख सकता हूँ। प्रोडक्ट तो ये दे दिया है, ठीक है। बताना है कि इसमें बना क्या है, और इधर भी कार्बन हो और उधर भी कार्बन हो, ऐसे CH3 और सेंटर में ऑक्सीजन हो, तो इसे क्या बोलते हैं, ईथर। क्या बोलते हैं, ईथर। और ये ईथर किसने, ये प्रेपरेशन ऑफ है, ईथर है, रिएक्शन दी प्रेपरेशन ऑफ ईथर, ये ईथर चैप्टर से। अल्कोहल तो इसमें फॉर्म हुई नहीं, ऑप्शन डिलीट। डिहाइड्रेशन नहीं दी, क्योंकि डिहाइड्रेशन जहाँ तो किससे होती है, सल्फ्यूरिक एसिड से होती है, जहाँ फास्फोरस पेंटॉक्साइड से होती है, जहाँ फॉस्फोरिक एसिड से होती है, ठीक है। यहाँ कुछ भी एसिड डाल दो वहाँ से डिहाइड्रेशन कर देगा, ठीक है। तो ये है विलियम अल्कोहल। अल्कोहल तो सिंथेसाइज करता ही नहीं है, तो इसने क्या किया, ईथर फॉर्म किया, विलियम सिंथेसाइज, यानी कि ईथर, ये ईथर फॉर्म हुआ। इधर भी कार्बन, यानी कि इधर भी ये साइक्लो कार्बन है और ये सिंपल कार्बन है, ठीक है। ये साइक्लो और ये एलिफेटिक है, तो ये ईथर फॉर्म हुआ था, जो बहुत आसान रिएक्शन थी। डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ तक कोई डाउट हो तो पूछ लेना। ओके, ये क्वेश्चन दिया है, ये JEE में आया था, नीट में, ठीक है। क्या है कि गिवन, ये जो गिवन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शो एग्जिबिट टॉटोमरिज्म, जिसमें टॉटोमरिज्म होता है।
तो टॉटोमरिज्म का मतलब जिसमें कीटोन भी हो और इनॉल भी हो, इनॉल अल्कोहल भी हो, जिसमें अल्कोहल भी और कीटोन की दोनों डायनेमिक इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? एग्जिस्ट कर सकते हैं। और ये मान लो कीटोन और इनॉल यानी कि अल्कोहल दोनों में रह सकता है। तो इसकी कंडीशन है, क्या कंडीशन है? अल्फ़ा हाइड्रोजन होने चाहिए। क्या आना चाहिए? अल्फ़ा हाइड्रोजन है। अगर इसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन है तो टॉटोमरिज्म एग्जिबिट करेगा, फॉलो होगा। अगर अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है तो उसमें टॉटोमरिज्म नहीं होगा। तो ये याद रख लेना कि अगर अल्फ़ा हाइड्रोजन, मैं अल्फ़ा को ऐसे ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, कुछ होंगे जो ऐसे भी ड्रॉ करते होंगे, तो मेरा अल्फ़ा ये है, ठीक है। तो हम देखे थे किसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन होते हैं। ये अल्फ़ा हाइड्रोजन अल्फ़ा कार्बन कहाँ होते हैं? ये जो है फंक्शन ग्रुप, मैं मार्कर चेंज कर लूँ, ये देखो, ये जो कार्बन है इसको मैं ऐसे लिख के बताता हूँ। मान लो ये कीटोनिक ग्रुप है और जिसके साथ ये कार्बोनाइल ग्रुप लगा होगा उसके इधर वाला और इधर वाला, ये अल्फ़ा कार्बन है और ये अल्फ़ा हाइड्रोजन है। ये अल्फ़ा कार्बन है और ये अल्फ़ा हाइड्रोजन है। जिसके पास है और वो शो करता है, यानी कि यहाँ से एक हाइड्रोजन जाएगा तो ये डबल बॉन्ड यहाँ फॉर्म जाएगा, इनोल, यानी कि कीटोन भी बन सकता है, इनोल भी, यानी कि डबल बॉन्ड भी हो सकता है, यहाँ अल्कोहल भी फॉर्म हो सकता है, ठीक है, उसे बोलते हैं इनोल। यहाँ अल्कोहल बन जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगी, यानी कि कीटोन से अल्कोहल बनता है नाल इनोल। इनोल का मतलब ही डबल बॉन्ड होता है। क्या होता है कि उसमें डबल बॉन्ड, यानी कि कीटोन से हम किस में जाएंगे? अल्कोहल में जाएंगे और साथ में डबल बॉन्ड हो जाएगा, उसको बोलते हैं कीटो इनोल, यानी कि कीटोन भी हो प्लस इनॉल भी हो। ऐसा इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ कि ऐसा स्ट्रक्चर बनना चाहिए उसमें। तो हम देखेंगे इसमें कैसा, जिसमें मैंने छोटी एग्जांपल इसलिए दी तो आपको आसान हो जाएगा। ये देखो CH3 और ये था, मैंने इधर डबल बॉन्ड कर दिया और यहाँ का और अच्छे से कर देता हूँ एक्सप्लेन। ये देखो CH3 और ये देखो ऐसे, अगर पहली बार वीडियो में है तो और अच्छा होगा। और ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ग्रुप है, विड्रॉइंग है, जो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर लेगा तो ये जाएगा नेगेटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3 और ये बना नेगेटिव, यहाँ क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज जाएगा। और यहाँ से ये वाला इलेक्ट्रॉन ये वाला यहाँ पॉजिटिव चार्ज हो गया, तो मैं क्या कर दूँगा? ये वाला प्रोटॉन इधर ले जाऊँगा, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये वाला कार्बन का इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन ये डबल बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ अल्कोहल बन जाएगा। यानी कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बताओ अब, OH और ये देखो ये अल्कोहल है, ये ईन है, तो उसे इनॉल बोलते हैं, इनॉल। इनॉल मीन्स डबल बॉन्ड भी है, साथ में O भी है और साथ में अल्कोहल भी है। तो ये देखें, ये जो सेंटर कार्बन है इसके, ये कार्बन है, ये अल्फ़ा है और अल्फ़ा है। यहाँ तो ले, यहाँ हाइड्रोजन है, तो यहाँ से सेम स्ट्रक्चर वहीं ड्रॉ कर लो, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन होगा, यहाँ भी क्या होगा? हाइड्रोजन होगा। तो वो क्या कर देगा? यहाँ से एक हटा देगा और यहाँ से जो प्रोटॉन यहाँ आ जाएगा और यहाँ क्या कर देगा? डबल बॉन्ड फॉर्म कर देगा। क्या कर देगा? डबल बॉन्ड फॉर्म कर देगा। यानी कि इसमें तो टॉटोमरिज्म पॉसिबल है, इसमें टॉटोमरिज्म पॉसिबल है। अब देखते हैं यहाँ तो नहीं, लेकिन यहाँ अल्फ़ा हाइड्रोजन है, क्योंकि यहाँ और यहाँ होना चाहिए अल्फ़ा हाइड्रोजन, और वो होना चाहिए जो या इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है तो ये ज़्यादा और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ भी है और ये हाइड्रोजन जहाँ है, तो फिर ये क्या कर देगा? यहाँ अल्कोहल फॉर्म कर देगा, तो यहाँ क्या कर देगा? डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। यहाँ भी है, लेकिन यहाँ ये मिथाइल ग्रुप लगा है, यहाँ हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर एक हाइड्रोजन यहाँ से है तो कार्बन की वैलेंसी देख रहे हैं, यहाँ भी डबल बॉन्ड है और फिर यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा, तो अनस्टेबल हो जाएगा। अगर मैं ऐसा कर भी दूंगा ना, ये देखो, अगर ऐसा कर भी दूंगा तो ऐसा होगा नहीं, यहाँ डबल बॉन्ड हो कि यहाँ डबल बॉन्ड, तो ये क्या आ जाएगा? अनस्टेबल हो, इसमें नहीं पॉसिबल है, ठीक है, ऐसा हो नहीं पाएगा। तो राइट ऑप्शन कौन सी बनती है? इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, यानी कि थर्ड में नहीं है। तो फिर थर्ड में नहीं है तो जिसमें भी थर्ड है वो ऑप्शन क्या कर दो? कट, और जिसमें नहीं उसको कर दो टिक। और ये था करेक्ट आंसर। देखो कितना आसान है, कितनी आसान ऑर्गेनिक है। बस आपने थोड़ा सा क्या करना है, पेशेंस रखना है और थोड़ी इस वीडियो अपनी ये सीरीज़ को पूरा देखना है, तो आपकी और भी हो जाएगी। अगर आपको और डिटेल में ऑर्गेनिक चाहिए तो वो बता देना, मैं फिर दूसरी वाली थ्योरी वाली केमिस्ट्री पढ़ा दूंगा, ठीक है, क्योंकि ये तो MCQ है ना, तो फिर MCQ तो हम ऐसे करेंगे, ठीक है। इसमें कोई एक्सप्लेनेशन में दिक्कत हो बता देना, नेक्स्ट टाइम फिर और एक्सप्लेन कर देंगे। ये देखो, ये नीट में क्वेश्चन आया, करेक्ट ऑर्डर स्ट्रेंथ ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड। हमने ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड की स्ट्रेंथ बतानी थी आपको, टीचर में जब आपने टीच किया होगा ना स्कूल लेवल में, मतलब कि ये तो जी नीट और
की बातें हैं, नीट और जेईई मेंस की। तो आपने जब पढ़ा होगा तो आपको ऐसे बताया होगा ये वाला और ये वाला फॉर्मिक एसिड, और यहाँ एक और मिथाइल ग्रुप लगा दिया होगा यहाँ, ऐसे ऐसे कोई क्वेश्चन किया होगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्ट्रॉन्ग एसिडिक एसिड। तो मिथेनोइक एसिड है, जहाँ मिथाइल ग्रुप है, जहाँ क्लोरीन लगा दिया होगा, मान लो यहाँ क्लोरीन लगा दूँ, मैं क्लोरीन कर दूँ, यहाँ 2 कर दूँ तो यहाँ क्लोरीन कर दूंगा, तो इनमें से कौन सा स्ट्रॉन्गर एसिडिक होगा। ऐसी स्ट्रेंथ करवाई होगी कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, इसमें मिथाइल ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है और इसमें इंडक्टिव इफेक्ट आ जाता है, तो इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। ठीक है, आपको पढ़ाया ऐसा गया होगा लेकिन क्वेश्चन ऐसा आएगा, तभी आपने ऐसा सोचा होगा जैसा टीचर पढ़ाते हैं एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे नहीं आते हैं। वो इसलिए आते हैं कि बेटा उन्होंने फैक्ट चेंज करना होता है। आपका जो टीचर पढ़ाता है वो सही होता है, लेकिन क्या है कि आपको जो एग्जामिनर है ना, जो सेट करता है एग्जाम, उसने देखना है कि आपको कंसेप्ट कितना क्लियर है। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो ये क्वेश्चन वही है, लेकिन यहाँ उसने ऑक्सीजन लगा दिया। क्या लगा दिया? ऑक्सीजन लगा दिया। है ये साइक्लो ही है और कार्बो, ये पेंटासाइक्लोनिक एसिड है, साइक्लोपेंटाइक एसिड है। ठीक है, ये साइक्लो में और ऑक्सैलिक एसिड कर दिया इसने, ये हाइड्रोजन जाएगा। तो बेटा यहाँ सारे हाइड्रोजन ही हाइड्रोजन है, यहाँ क्या है? हाइड्रोजन ही हाइड्रोजन है, और यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी और यहाँ भी और यहाँ भी, यहाँ भी और यहाँ भी, यहाँ। ठीक है, तो ये इंडक्टिव इफेक्ट है, इंडक्टिव इफेक्ट माइनस, इंडक्टिव इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट है। तो माइनस आई इफेक्ट की वजह से क्या होता है? एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है? इंक्रीज होती है। क्या होती है? इंक्रीज होती है। और वो भी ये इसका काम है इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करना। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से अट्रैक्ट करेगा तो इसका जाना इजी, तय है, पॉसिबल है। अगर आपकी किसी से अट्रैक्शन है, वो आपको अट्रैक्ट कर रहा है, तो आपका किसी से बॉन्ड है, मान लीजिए पेरेंट्स से, तो वो बॉन्ड ब्रेक होना तय है, 100% वो बॉन्ड ब्रेक होगा। अगर आपकी और किसी से अट्रैक्शन होगी तो जिससे आपसे ऑलरेडी बॉन्ड है वो टूटना तय है। और ये इंडक्टिव इफेक्ट है जो ये डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। किस पे करता है? डिस्टेंस के। जितना आप किसी के नज़दीक रहोगे उतने ही अट्रैक्टर रहोगे, उसके मैग्नेटिक फील्ड में रहोगे तो भागे हुए जाओगे। जितनी आप थोड़ा दूर चले जाओगे ना, जब हम छोटे थे, बच्चे थे, जब आप छोटे बच्चे होंगे ना, इसके 2 साल 3 साल थे, तो माँ बाप से आपकी बहुत अट्रैक्शन होती है, स्कूल नहीं जाते, इधर उधर नहीं जाते। जब आपकी एज बढ़ जाती है ना, मतलब कि, तो आप क्या होता है कि बाहर जाने घूमने लगते हो, तो आपकी उनसे अट्रैक्शन बन जाती है। उनसे अट्रैक्शन बन जाएगी तो थोड़ी उनसे क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। थोड़ी जो नज़दीकें हैं ना जो फैमिली से, वो थोड़ी कम होती हैं, आप बाहर जाना पसंद करते। वो डिस्टेंस से क्या होता है, ऐसा होता है। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि आप इंडिविजुअली रहना पसंद कर दोगे, आप पेरेंट्स से बात ही नहीं करते। मैंने लाइफ में देखा है ऐसा। तो डिस्टेंस से अट्रैक्शन क्या होती है? कम होती है। जितना आप किसी के नज़दीक रहोगे ना, अट्रैक्टर रहोगे, काम नहीं कर सकते, थोड़ा डिस्टेंस बढ़ाओ तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो कम हो, तो आप अपने मिशन पे पहुंच सकते हो। तो ये ध्यान में रख लेना केमिस्ट्री पढ़ते हो। तो ये नज़दीक है कार्बन के, देखो 1 2, तो ये ऑक्सीजन क्या है? ये ऑक्सीजन नहीं बेटा, ये इसके नज़दीक है, तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी? ज़्यादा होगी। और ये ऑक्सीजन के और दूर चला गया तो इसकी अट्रैक्शन क्या होगी? कम होगी। लेकिन इसकी तो है ही नहीं, क्योंकि इसको कोई अट्रैक्ट करने वाला ग्रुप भी नहीं है। क्या है? अट्रैक्ट करने वाला ग्रुप नहीं, जो सीधा इंसान है वो जाएगा, जिसकी किसी से अट्रैक्शन नहीं है, खुद ही है। और इसकी अट्रैक्शन है, वो जितना आपके नज़दीक रहेगा आपको वीक कर देगा, मतलब कि वैसे इसकी वीक कर देगा, ये ब्रेक हो जाएगा। एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी ज़्यादा है, इसकी उससे कम, और इसकी सबसे कम। तो ऑप्शन ढूंढे, बी सबसे ज़्यादा है। उसने बोला है ऑर्डर करेक्ट और एसिडिक स्ट्रेंथ ऑक्सैलिक एसिड, ये सबसे ज़्यादा है स्ट्रॉन्ग। तो पहला किसमें है? बी है, तो पहला बी, इसमें थर्ड वाला तो डिलीट कर दो, बचा जे और जे। इसमें भी बी है और इसमें भी बी है, और ये पहला और ये सेकंड है, तो इसने यहाँ 1 डाल दिया, तो ये तो गलत हो गया। तो ऑप्शन है ये, क्योंकि यहाँ 1 डाल दिया, ये तो सबसे वीक है ना, क्योंकि यहाँ इसको स्ट्रेंथ करने वाला कोई है नहीं। तो ये है ज़्यादा, ये है, उसके कंपेयर ये है, और इसके कंपेयर ये है, क्योंकि इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग यानी कि पावर है नहीं, इंडक्टिव इफेक्ट है ही नहीं इसमें। तो एसिडिक किस पे डिपेंड करती है? इंडक्टिव इफेक्ट की। ठीक है, जिसमें ज़्यादा होगा इंडक्टिव इफेक्ट तो वो ज़्यादा एसिडिक होगा, और ये ज़्यादा है इसके कंपेयर और ये इसके कंपेयर, तो ये बी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। और ये क्वेश्चन है, इसको रीड आउट करो। इन द फॉलोइंग रिएक्शन प्रोडक्ट पी, पी कौन सा प्रोडक्ट है?
और ये नेमिंग रिएक्शन है, कल भी हमने करी थे कि वीडियो, उसमें 2 बार ये रिपीट हो चुकी है रिएक्शन, ये इंपॉर्टेंट है, आपको आ सकती है। और ये देखो प्लेडियम है और ये बेरियम सल्फेट है, ये इसके साथ भी लग गया पैडियम सल्फेट, और ये हाइड्रोजन है और ये रिडक्शन कर रही है। क्या कर रही है? रिडक्शन हो रही है इसमें। तो ये देखो ये इधर चला जाएगा तो ये बाहर चला जाएगा, तो ये देखो इसमें रिड्यूस हो जाएगा हाइड्रोजन, ये भी चला जाएगा ना, यहाँ से बाहर चला जाएगा, और ये इसके साथ एक OH लग जाएगा और एक H ऐसे लग जाएगा और ऐसे ये डबल बॉन्ड सॉरी वहीं रहेगा और इसका एक और H हो जाएगा, ये बन जाएगा, इसमें H ही जाएगा ऐसे, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है ना, ये नहीं जाएगा यहाँ, सॉरी उसके लिए। और ये जहाँ से चला जाएगा, क्या चला जाएगा? ये चला जाएगा, ये इसमें हाइड्रोजन आ जाएगा, क्योंकि रिडक्शन हो रही है ना, एडिशन नहीं हो रही, तो कि बाहर जाएगा, तो ये ऐसा रहेगा, इसमें रिडक्शन होगी, साथ में बन जाएगा HCl। तो ये देखो ऐसा प्रोडक्ट है हमारे उसमें। और ये नेमिंग रिएक्शन है बेटा, कौन सी है? रोजनमन रिएक्शन। और ये प्रेपरेशन ऑफ एल्डिहाइड से आई है, किससे आई है? प्रेपरेशन ऑफ एल्डिहाइड से। और ऐसे भी रिएक्शन भी आ सकती है कि इसको हमने एसिटाइल क्लोराइड है इसका नाम, क्या नाम है इसका? एसिटाइल क्लोराइड, एसिटाइल क्लोराइड नाम है इसका। एसिटाइल क्लोराइड से हम क्या करते हैं? एल्डिहाइड प्रिपेयर करते हैं। तो ये ऑप्शन इसका है सी। ये कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं, अल्कोहल भी नहीं है, और ये कलमेंशन रिडक्शन है, इसमें तो कलमेंशन रिडक्शन तो एल्डिहाइड, वो भी एल्डिहाइड से है, सॉरी। और ये इसका राइट आंसर है, याद रख लेना, ये एसिटाइल क्लोराइड है और उसका रोजनमोड रिएक्शन है। वो कहाँ से याद रखेंगे? जहाँ PD हो, जहाँ बेरियम सल्फेट हो और ऊपर हाइड्रोजन चाहिए, तो समझ लेना उसमें एल्डिहाइड बनता है। क्या बनता है? एल्डिहाइड फॉर्म होता है। ओके, और अगली रिएक्शन देखो कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ फिनॉल। हमने रिएक्शन करवानी है इसकी फिनॉल से, यानी कि फिनॉल की रिएक्शन करवानी है, तो बताना है जेड कौन सा प्रोडक्ट है। और ये 2016 आई थिंक 16 में आया था नीट में, 16 और 18 में आया था, ठीक है, इस सन में आया था। प्रोडक्ट कौन सा है? टॉलिन बेंजोइल्डिहाइड, बेंजोइक एसिड या बेंजीन, इसमें कुछ बनाया है इसने, ठीक है। तो हम पहले इसकी रिएक्शन करके देखेंगे, ये देखो, ठीक है, ये है बेंजीन, सॉरी फिनॉल, क्योंकि फिनॉल की जब जिंक डस्ट से रिएक्शन करवाते हैं ना, तो वो बन जाता है, जिंक इससे रिएक्शन करेगा, ऑक्सीजन से बाहर ले जाएगा, और ये हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा। बात समझ में आई? और ये हाइड्रोजन यहाँ आ गया, तो इसको बेंजीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेंजीन। और ये प्रेपरेशन ऑफ फिनॉल है, सॉरी प्रेपरेशन ऑफ बेंजीन से रिएक्शन है, नेमिंग रिएक्शन है प्रेपरेशन ऑफ बेंजीन्स, ठीक है, बेंजीन से हमने बना लिया है। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा है। और ये मिथाइल क्लोराइड है और ये एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड है और एनहाइड्रेस है। और ये नेमिंग रिएक्शन है, कौन सी है? फ्राइडल क्रस्ट अल्काइलेशन। और इसको हम रिएक्शन करवाएंगे इससे, ये बेंजीन है CH3 और इसकी एल्युमिनियम है, और ये क्या है? एनहाइड्रेट है। और ये इसके साथ रिएक्ट कर देगा तो यहाँ क्या बन जाएगा? पॉजिटिव चार्ज, वो पॉजिटिव चार्ज यहाँ अटैक करेगा तो ये बन जाएगा टॉलिन। क्या बन जाएगा? इसकी डिटेल में चाहिए तो बता देना, क्या बन जाएगा बेटा? टॉलिन बन जाएगा, ठीक है, ये टॉलिन बन गया। मिथाइल बेंजीन बन गया, इसको मिथाइल बेंजीन भी लिख लो, मिथाइल बेंजीन, ठीक है। और आगे KMnO4 है, और ये ऑक्सीडेशन करता है, क्या करता है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन ऐड करना, हाइड्रोजन का बाहर होना। यहाँ से 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन आएंगी, यहाँ से इसको लेके जाएंगी, उठा ले जाएंगी, तो ये डोली में देखती रह जाएंगी सखियाँ तुम्हारी। और ये देखो ये बन गया, यहाँ से 2 ऑक्सीजन ऐड हुए, कार्बन की वैलेंसी फिर मेंटेन है 2 4 6 8, और जहाँ से क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन गैस बाहर फेंक देगा ये, ठीक है। और ये देखो ये क्या बन गया? बेंजोइक एसिड। क्या बन गया? बेंजोइक एसिड। ढूंढो प्रोडक्ट है ऑप्शन में। शाबाश है बच्चों, बहुत अच्छे बच्चे हैं, प्यारे हैं, चीकू चीकू बच्चे मेरे। ये ऑप्शन है 3rd, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं। और ये अल्काइलेशन है, अल्काइलेशन का मतलब होता है ये कार्बोटाइन यहाँ अटैक करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ अटैक करेगा तो ये मिथाइल बेंजीन बना देगी, उसकी ऑक्सीडेशन कर देंगे तो मिथाइल बेंजीन बेंजोइल बन जाएगा, क्या नाम है उसका? बेंजोइक एसिड। और ये बन गया जेड प्रोडक्ट। ये कौन सा था? जेड प्रोडक्ट। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा।
ओके ये नेक्स्ट रिएक्शन है इन द सेट ऑफ रिएक्शन। एक रिएक्शन का सेट दिया है, एस्टिक एसिड दिया है, जील्ड है ये डी प्रोडक्ट की। एस्टिक एसिड से हमें डी प्रोडक्ट बनता है, वो डी प्रोडक्ट कौन सा है? और ये 2018 में आया था, नीट में आई थी, ये भी 2018 जहाँ 2016 का क्वेश्चन होगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन है एस्टिक एसिड से सल्फोनाइल क्लोराइड को रिएक्शन करवाते देखते, बहुत आसान है ये देखो। और ये देखो, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पता है ना आपको, यहाँ से सल्फ़र है और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, और यहाँ से, और ये देखो क्लोरीन है, और ये क्या जाएगा यहाँ से एक H इसके साथ चला जाएगा, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन लेके, और ये यहाँ से चला जाएगा HCl, क्या बन जाएगा? HCl बन गया, ठीक है, क्लियर है। और यहाँ से एक ऑक्सीजन जाएगा इसके साथ, ये क्या बन जाएगा? सल्फर डाइऑक्साइड, बचा ये वाला न्यूक्लियोफाइल, और जो इसके साथ अटैक कर देगा, और ये बन गया एसिटाइल क्लोराइड, क्या बन गया? एसिटाइल, ए प्रोडक्ट बन गया। अब इसकी बेंजीन से रिएक्शन करवा देंगे, क्या करवा देंगे? बेंजीन से रिएक्शन करवाएंगे। उसने बेंजीन ही बोला है, क्या बोला है? बेंजीन बोला है। ये बेंजीन एनहाइड्राइड है, किसकी प्रेजेंस से करेंगे? एल्युमिनियम से। और ये एल्युमिनियम से करेगा रिएक्शन तो क्या बन जाएगा? और ये नेमिंग रिएक्शन है, अभी हमने की है, ये बेंजीन है और ये है, वो अल्काइलेशन थी, ये असाइलेशन है, क्या थी? असाइलेशन है, फ्राइडल क्रेफ्ट असाइलेशन, फ्राइडल क्रेफ्ट असाइलेशन। ये असाइलेशन क्यों है? यहाँ कार्बोनाइल ग्रुप है, इसकी वजह से ये असाइलेशन है। तो ये क्या होगा? यहाँ से H है हाइड्रोजन, वो चला जाएगा, मतलब कि यहाँ ये एल्युमिनियम है और जिसको ले जाएगा, यहाँ क्या बनेगा? ये पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ क्या बनेगा? कार्बोकेटाइन। और वो कार्बोकेटाइन यहाँ न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ अटैक कर देगा, क्या कर देगा? अटैक कर देगा, यहाँ पे अटैक कर देगा। मान लो ये हाइड्रोजन है, तो यहाँ से जो हाइड्रोजन है वो चला जाएगा, तो ये यहाँ अटैक कर देगा, तो ये बन जाएगा, ठीक है, ये वाला, ये देखो एसिटाइल क्लोराइड बन जाएगा, ठीक है। और बाद में फिर डबल बॉन्ड में आ जाएगा, क्लियर हुआ? ये बनना था एसिटाइल, असाइलेशन है, आपको नेमिंग रिएक्शन क्लियर होगी। अगर नहीं है तो कमेंट सेक्शन में बता देना, वो क्लियर कर दूंगा असाइलेशन से कि यहाँ से एक हाइड्रोजन जाता है और वो उसके HCl, क्योंकि यहाँ से एक हाइड्रोजन जाएगा उसकी जगह कार्बन लगा दूंगा, और यहाँ से फिर HCl क्या चल जाएगा बाहर। और ये बना था मेरा, कौन सा प्रोडक्ट बना था? ए प्रोडक्ट, जी यहाँ से ए प्रोडक्ट बना था। अब ये मेरा बन गया बी प्रोडक्ट, क्या बन गया? बी प्रोडक्ट। और अब मैंने क्या करना है? साइनाइड से रिएक्ट कराना है, हाइड्रोसाइनाइड से। और ये न्यूक्लियोफाइल है, ये हाइड्रोजन है, और ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप है, तो ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर लेगा, तो ऐसा हो जाएगा, ये यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और ये पॉजिटिव चार्ज, और ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक कर देगा, और ये उसके साथ अटैक कर देगा, तो ये ऐसा नहीं बन जाएगा, एडिशन रिएक्शन ऐसा नहीं बन जाएगा, बताओ। OH और यहाँ बना साइनाइड, और ये देखो मिथाइल, ये गिरा, और लास्ट में इसको हाइड्रोलाइसिस करना है, क्या करना है? हाइड्रोलाइसिस करना है। इसको हाइड्रोलाइसिस कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा? ओइक एसिड बन जाएगा, क्या बन जाएगा? ओइक एसिड। बताओ ऑप्शन में ऐसा प्रोडक्ट है, ढूंढ लो। ऊपर OH, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसको यहाँ ले जाऊँ, इसको यहाँ लिख दूँ, कोई बात नहीं, ऐसा लिख लो यार, मिथाइल ग्रुप है, और यहाँ लिख लो H, ये लिख दिया मैंने। ये सिमिलर है ना ये जैसा, बाकियों का नहीं है। बाकियों का देखो क्या कर दिया इसने OH भी वहीं लगा दिया, अल्कोहल भी वहीं लगा दिया, ऐसा नहीं करना, गड़बड़ कर दी थी इसने। और ये ऑप्शन राइट है, लेकिन यहाँ तो साइनाइड लगा दिया, जहाँ साइनाइड लगा दिया, अल्कोहल लगा दिया, पता नहीं क्या क्या उठा लाया जी। और ये राइट आंसर है, क्लियर है? कितना आसान था क्वेश्चन, देखा? थोड़ी सी आपने दिमाग लगाना था, थोड़े रीजन याद रखते, थोड़ी नेमिंग रिएक्शन याद रखते। ऑर्गेनिक बहुत आसान है, सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक आसान है बेटा केमिस्ट्री के, जिसको टफ लगती है मेरे पास लेके आओ। और ये क्वेश्चन देखो, इन पायरोल, जे पायरोल का फार्मूला है, तो बताना है द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसने काउंटिंग भी दे दी है। और ये पायरोल का फार्मूला है नाइट्रोजन, ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। क्या है? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, क्योंकि कार्बन के अलावा नाइट्रोजन है, तो ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। और नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन, तो इसको पायरोल बोलते हैं। तो बताना है 1 2 3 4 5 किस पोजीशन पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, इसकी रेजोनेंस करके देखेंगे। इसमें रेजोनेंस क्यों हो सकती है? क्योंकि इसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड है, लेकिन यहाँ पाई बॉन्ड लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर की वजह से क्या हो जाएगी?
रेजोनेंस हो सकती है, और ये यहाँ आएंगे तो ये यहाँ चला जाएगा, यानी कि ये ऐसा हो जाएगा। और अच्छे से लिख दूँ, यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा।